और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिमला से बड़ी खबर आ रही है। ओलावृष्टि के दौरान बिजली गिरने से धमाके की खबर है। शहर के संजौली कॉलेज के नजदीक धमाका हुआ। धमाका इस वजह से हुआ क्योंकि ओलावृष्टि हुई, जिसके दौरान बिजली गिरने से धमाका हुआ है। धमाके से कोई जानहानि की इत्तला नहीं है। वीडियो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई हताहत नहीं हुआ है। अच्छी खबर, राहत की खबर ये है। तो बड़ी खबर जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। ओलावृष्टि के दौरान बिजली गिरने से धमाका हुआ है। शहर के संजौली कॉलेज के नजदीक ये धमाका हुआ है। धमाके से कोई जानहानि नहीं हुई है। इस घटना का सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। इस वीडियो को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राहत भरी खबर यह है कि कोई हताहत इस घटना में नहीं हुआ है। तो ओलावृष्टि के दौरान बिजली गिरने से धमाके की खबर है। आप देख सकते हैं किस तरह से बिजली चमकी, बिजली गिरी, फिर उसके बाद धमाका हुआ। धमाके से किसी तरह की कोई जानहानि की खबर नहीं। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि बिलासपुर से आ रही है। उद्योग प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बीच बैठक हो रही है। लंबी चर्चा के बाद बैठक अब खत्म हो चुकी है। अदालती दस्तावेजों पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 170 सीमेंट के ट्रक कई जगहों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बिलासपुर से आपको दे रहे हैं। उद्योग प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बीच बैठक खत्म हो चुकी है। लंबी चर्चा हुई और चर्चा के बाद इस बैठक का खात्मा हुआ, यानी बैठक खत्म हुई। अदालती दस्तावेजों पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये बैठक आपको बता दें कि 170 सीमेंट के ट्रक कई जगहों के लिए इस बैठक के बाद रवाना हुए हैं। तो बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर लंबी चर्चा हुई उद्योग प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर यूनियन के बीच। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षर हुए अदालती दस्तावेज पर। तकरीबन 170 सीमेंट के ट्रक कई जगहों के लिए अब रवाना कर दिए गए। अब हिमाचल प्रदेश में परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा। सीएम ने यही सोचकर आज एचपीएसएससी को भंग करने का फैसला कर डाला। सीएम ने कहा कि एचपीएसएससी का काम नए आयोग के गठन तक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग देखेगा। उन्होंने कहा कि एचपीएसएससी में ऊपर से नीचे तक के कर्मचारी 3 साल से परीक्षाओं का, एग्जाम्स का पेपर लीक करने में शामिल थे। पेपर लीक पर सीएम सुक्खू का सबसे बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भंग। अब एचपीपीएससी देखेगा एचपीएसएससी के सभी काम। प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर सीएम सुक्खू ने महाप्रहार कर डाला। सीएम ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के लिए बदनाम हो चुके हिमाचल कर्मचारी चयन हमीरपुर को हमेशा के लिए भंग कर दिया। हिमाचल सरकार के सभी अधिकारी और इंक्वायरी टीम ने तथ्यों को पाया। इस आधार पर आज जब सुबह फाइल मेरे पास आई, उस पर हमने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो कि निलंबित किया गया था, उसको भंग कर दिया गया है। उसकी कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है। सुक्खू सरकार के में आने के कुछ ही दिन बाद ही दिसंबर महीने में एचपीएसएससी द्वारा आयोजित जेओटी आईटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिस पर सीएम ने फौरन एचपीएसएससी हमीरपुर को निलंबित कर दिया था। सीएम के निर्देश पर विजिलेंस की टीम और आईएएस अभिषेक जैन पूरे मामले की अलग अलग जांच कर रहे थे। दोनों की जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि बीते 3 सालों में हुए पेपर लीक में एचपीएसएससी में तैनात ऊपर से नीचे तक कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे।
जिसके बाद सीएम ने भ्रष्टाचार की जड़ बन चुकी एचपीएसएससी के ही खात्मे का फैसला कर डाला और नए आयोग तक एचपीएसएससी के सभी काम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंप दिए हैं ताकि किसी भी अभ्यर्थी के भविष्य पर कोई असर ना पड़े। हमने हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो हमीरपुर में चयन आयोग है उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये पाया कि यहाँ टॉप से लेकर बॉटम तक लोग शामिल थे और इस दृष्टिकोण से हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है। और हम हिमाचल के जितने युवा हैं, हमने पहले भी कहा है कि अब आपकी परीक्षाएं जो जब तक जो जिनके रोल नंबर चले गए हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा और जिनके रिजल्ट निकल गए हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन की जो चेकिंग है वो भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाएगी। और जो आगे इंटरव्यू होने हैं उन इंटरव्यूओं को भी जब तक की नई एजेंसी नहीं आ जाती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेगी। सरकार ने भले ही एचपीएसएससी का काम एचपीपीएससी को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसका एक भी भ्रष्ट कर्मचारी फिर से परीक्षाओं में धांधली की वजह ना बन पाए। इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि एचपीएसएससी के कर्मचारियों को दूसरे विभागों में शिफ्ट किया जाएगा। जो भी कर्मचारी हमारे हमीरपुर में कार्यरत थे उनको सबको सरप्लस रूट में डाल दिया गया है, सरप्लस पूल में डाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप अपनी किस विभाग में दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं उसकी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सरकार में वो लिख कर देंगे। देश में काफी रोजगार के अवसर निकल रहे हैं, कई विभागों की नौकरियां निकल रही है। उस दृष्टिकोण से हमने सोचा कि अभी तो कर्मचारी चयन। सीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट में कई बातें सामने आई हैं, जिनका खुलासा अभी नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पेपर लीक कराने में कई बड़े चेहरे भी शामिल थे, जिनका नाम सामने आने पर कभी न कभी भूचाल जरूर आएगा। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। सवाल ये कि क्या सीमेंट प्लांट विवाद में अब भी कोई पेच रह गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज बिलासपुर और सोलन के सीमेंट प्लांट के दरवाजे तो खुले लेकिन काम चालू नहीं हो पाया। हालांकि कंपनी ने कर्मचारियों को काम पर बुला लिया है, मशीनों को दुरुस्त किया जा रहा है। इस बीच सूत्रों से खबर यह है कि आज देर शाम तक ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच नई शर्तों के साथ काम के एग्रीमेंट पेपर पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। बताया जा रहा है कि ट्रक ऑपरेटर्स कुछ बात को लेकर असमंजस में हैं। उन्होंने कंपनी के सामने ये मांग रखी है कि उन्हें पहले की तरह डिस्पैच ऑर्डर मिलते रहेंगे। रेट कम होने के बाद ट्रक ऑपरेटर्स की सबसे बड़ी मांग यही है कि उन्हें ज्यादा डिस्पैच ऑर्डर मिले। खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है क्योंकि जो आज ये रेट बना हुआ है ये अब सरकार की मदद से जो रेट बना अब लोगों को तो उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन आज जो रेट है इस पे ट्रांसपोर्टर सरवाइव नहीं होगा क्योंकि 5-6 महीने से ट्रांसपोर्टर पीसी रहा था। अब जो ये रेट बना उस पे ट्रांसपोर्टर अभी कोई उस पे खर्चा भी पूरा नहीं होगा ट्रांसपोर्टरों का। ये जो पिछले 67 डेज से हमारा जो अडानी ने सीमेंट फैक्ट्री में जबरन तालाबंदी कर दी थी, पिछले कल उसका मतलब कि मसले का हल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार की मध्यस्थता के चलते हुए तालाबंदी का जो मतलब कि खोलने का जो मसौदा तैयार हुआ, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बीडीएस मैनेजमेंट को भी बधाई देता हूँ, माननीय सुखिंदर सिंह सुक्खू जी को भी बधाई देता हूँ। ढाबे, होटल और एक टायर पंचर तक की दुकानों के जितने भी लोग मतलब कि इस कारोबार से जुड़े हुए थे सब त्राही थे। चलो अब मसले का हल हो गया, फैक्ट्री खुल जाएगी तो सबका काम दोबारा लाइन पे आएगा, पटरी पे ज़िंदगी लौटेगी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बीटीएस को। आप सोलन के दालडा घाट की तस्वीरें देखिए। अब जल्द ही प्लांट चालू होने की बात कही जा रही है। गतिरोध खत्म होने के बाद आज कंपनी के बाहर सभी ट्रक ऑपरेटर्स पहुंचे, जहां सीएम के साथ बैठक में शामिल हुए उनके नेता ये बताते दिखे कि आखिर
किन शर्तों पर सहमति बनी है। यहाँ के ऑपरेटर्स रेगुलर और पहले से ज्यादा डिस्पैच पर खुद को तैयार बताते नजर आए। वहीं सरकार सीमेंट प्लांट विवाद के सुलझने को अपनी कामयाबी बता रही है तो बीजेपी के नेता हर जगह सरकार को नाकाम बताने में जुटे हैं। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कश्यप ने कहा कि प्रदेश में डी नोटिफिकेशन वाली सरकार चल रही है, जिसने ठियोग में भी 10 संस्थानों को बंद कर दिया है। उन्होंने डीजल पर वैट बढ़ाने को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। देखिए, ये तो इस सरकार के जो निर्णय हैं उससे तय हो जाता है। जिस प्रकार से चाहे वो सीपीएस की नियुक्ति की बात करें या कैबिनेट स्टेटस के साथ जो चेयरमैन आज नियुक्त किए जा रहे हैं, एक तरफ सरकार पैसा ना होने की बात करती है, श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर चाहे वो सीपीएस की नियुक्ति की हम बात करें, चाहे चेयरमैनों की नियुक्तियों की बात करें, या जिस प्रकार से आज रंग रोगन का काम कोठियों में चल रहा है, जो गाड़ियाँ और दूसरे जो फिजूल खर्चियाँ की जा रही हैं, मैं समझता हूँ ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये काम ये कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन इन्होंने संस्थान बंद करके किया, व्यवस्था परिवर्तन इन्होंने सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर किया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ अपना हिमाचल में जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को कृषि मंत्री हरसर पहुंचे। यहां वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि जीवन में मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से ही सफलता पाई जा सकती है। मंत्री ने यहाँ शहीद कमांडेंट पवन चौधरी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान भी याद किया। हमने जो बच्चे बेचारे जिनके माँ बाप मर गए हैं, वो सरकार के बच्चे हैं, उनके लिए हम बहुत बढ़िया स्कूल एक ज्वालामुखी में खोलने जा रहे हैं, एक कहीं और खोलेंगे। और जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोई अपनी नानी के पास है, कोई दादी के पास है, हम सब पैसा जो है वो सरकार देगी उनकी पढ़ाई के लिए। नानी को पैसा दे देंगे तो बच्चे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आज उस कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे जहां से उन्होंने पढ़ाई की है। ये ऊना का पीजी कॉलेज है। यहां आयोजित वार्षिक समारोह में डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस अवसर पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार का एजेंडा गुणात्मक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है और इसके लिए सरकार की ओर से योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। सरकार के पहले ही बजट में शिक्षा को लेकर सारी योजनाओं की जानकारी अपने आप हो जाएगी। है कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी बहुत बड़ा काम हुआ है और प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों तक शिक्षा का जो है अलख जग सके। खासतौर पे वीरभद्र सिंह जी के समय में बहुत बड़ा काम हुआ। अब हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करने जा रहे हैं, गुणात्मक एजुकेशन पे। कुल्लू में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई। बैठक में सीपीएस ने पंचायत प्रतिनिधियों से लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने की अपील की। सीपीएस ने कहा कि लाडा के तहत जो पैसा उपलब्ध कराया गया है उससे पंचायतों में विकास कार्य के लिए जाएं और सामुदायिक भवन और पार्किंग का निर्माण कराया जाए। सीपीएस ने कहा कि लाडा के पैसों के ब्याज से हर साल के मेधावी स्टूडेंट्स को 8 लाख की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आज हमारे लोकल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, जिसमें कि सारे प्रोजेक्ट्स के खासतौर पे मेजर प्रोजेक्ट्स बुला रखे थे। इसमें हमारा रामपुर है या सैंज है और मलाना 1 है, मलाना 2 है, एडी हाइड्रो है, NHPC 1, 2, 3 इसके लोग आए थे। आज हमने पंचायतों के प्रतिनिधि पूरे प्रोजेक्ट इफेक्टेड एरिया, प्रोजेक्ट इफेक्टेड जोन है, सब लोग आए थे। हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक थी क्योंकि आज आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देश से जो व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है उसमें हमने ये भी अनुरोध किया कि कृपया करके वो जल्दी से जल्दी पैसे को खर्च करके
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे। सिरमौर के डीसी के आदेश पर त्रिलोकपुर शक्तिपीठ में 100 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच शुरू हो गई है। डीसी ने एक कमेटी बनाई है जो मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने मंदिर प्रबंधन पर बीते 8 सालों में चढ़ावे की रकम से 100 करोड़ से ज्यादा का गबन रहा है। आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ कर्मचारी चढ़ावे की रकम चोरी करते भी पकड़े गए। पकड़े जाने पर उन्हें दिखावे के लिए तो निलंबित किया गया, मगर फिर से बहाल भी कर दिया गया, क्योंकि इस खेल में कई बड़े लोग भी शामिल हैं। डीसी राम कुमार गौतम ने कहा कि पहले से मंदिर में धांधली को लेकर एफआईआर भी दर्ज है और अब जांच कमेटी पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी। मामले में जो है वो पूर्ण छानबीन की जा रही है। पहले इसमें एक एफआईआर जो पुलिस के पास रजिस्टर्ड है और वहाँ भी इसकी कार्यवाही चली है। साथ में एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है, जो भी आरोपी है उसके खिलाफ जो चली हुई है और शीघ्र ही जो उसको हमने फाइनल करने के उनको निर्देश दे दिए। साथ में जो कुछ और इसमें इशू उठाए थे लोगों, जो हमारे जितने भी कल लोग आए थे त्रिलोकपुर से, उन इशुओं पे भी हमने एक कमेटी बनाई है और उन इश्यूज को वो जांच कर रही है। सभी लोगों का कहना है कि वहाँ पे कुछ जो हमारी काउंटिंग होती है, काउंटिंग इसमें में कुछ लोग थे जो इस तरीके करते हैं, लेकिन जब से ये कुछ कार्यवाही हुई है तो उनका कहना था कि वहाँ पे कुछ जो हमारी आमदनी है वो भी बढ़ी है, लेकिन इसके पीछे अब थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा किस तरीके से इसको आगे जो इसको और ज़्यादा सुधार इसमें किया जाए। बद्दी के काठा में अल्टीमेट फ्लेक्सीपैक कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। देश भर में कंपनी के कई ठिकानों पर की खबर है। बद्दी के काठा में कंपनी के दफ्तर पहुंचने के बाद इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए। छापेमारी से कंपनी में हड़कंप मच गई। कंपनी पान मसालों के पैकेजिंग का सामान बनाती है, जिस पर टैक्स चोरी का आरोप है। इनकम टैक्स विभाग की टीम को काठा से कई दस्तावेज बरामद हुए। मंडी के करसोग में मंगलवार को छात्रों को ले जा रही एक बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसा बस की प्रेशर पाइप फटने की वजह से हुआ, लेकिन चालक ने सूझबूझ से बस को डंगे से भिड़ाकर 49 छात्रों की जान बचा ली। हालांकि इस हादसे में 4 छात्रों को हल्की चोटें भी आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल करसोग में भर्ती करवाया गया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। आखिर क्यों एचआरटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना जरूरी है और क्यों सरकार इसके लिए पूरी ताकत से लगी हुई है, उसके लिए आप देहरा से आई ये तस्वीर देखिए जो अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। यहां एचआरटीसी की एक बस से इतना धुआं निकल रहा था कि देखते ही देखते पूरे सड़क पर धुआं फैल गया। पीछे चल रही कार के ड्राइवर को रास्ता दिखना मुश्किल हो गया। बस ड्राइवर को पता था कि बस की हालत क्या है, फिर भी वो अपनी रफ्तार से रहा था। सोचिए कि बस से निकलते ऐसे धुएं के बीच लोगों का क्या हाल होता होगा। एचआरटीसी की बसों का ये हाल नया नहीं है, गाहे बगाहे ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। एचआरटीसी की ऐसी बसों से कितना प्रदूषण फैल रहा है, ये सोचने वाली बात है। बताया जा रहा है कि ये बस देहरा से धर्मशाला जा रही थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किन्नौर को नया उपायुक्त मिल चुका है। 2016 के बैच के आईएएस अधिकारी तोरुल एस रवीश ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि इसके पहले तोरुल एस रवीश सोलन में सहायक रही। इसके बाद उपमंडल दंडाधिकारी और बिलासपुर में भी महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। मुझे पता चला है हमारी महिलाओं के ग्रुप बहुत सशक्तिकरण की रिक्वायरमेंट भी है और बहुत अच्छी हमारी सुदृढ़ यहाँ महिलाएं हैं, तो थ्रू विमेन एम्पावरमेंट हम काम करना चाहेंगे। दूसरा, जो जैसे आप लोगों से भी डिस्कशन हुई कि हेल्थ और एजुकेशन 2 प्राइमरी एरियाज हैं जहाँ अच्छी डेवलपमेंट का स्कोप भी है और रिक्वायरमेंट भी, तो वो भी एरियाज हमारे रहेंगे। मंडी शहर 2 दिनों से देवताओं की दिव्यता में रमा हुआ है। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में अब तक 190 से देवी देवता पहुंच चुके हैं। ज्यादातर देवता उसी पड्डल मैदान में विराजे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव चल रहा है। महोत्सव में दुनिया भर के लोग आते हैं जो यहां विराजित देवी देवताओं के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। परंपरा के तहत यहां देवता मेले का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के देवी देवता मंडी के राजा राजमाधव मंदिर में विराजित भगवान से मिलने आते हैं और फिर 7 दिनों तक मंडी में ही रहते हैं। देवताओं को उनके मंदिरों से देवरथ के जरिए यहां लाया जाता है। देवता मेले के लिए कुल 216 देवताओं के नाम रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से अब तक 190 देवी देवता आ चुके हैं और बाकियों का इंतजार हो रहा है। यहां आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय
नवरात्रि महोत्सव का समापन 25 फरवरी को होगा, जिसे लेकर कल मध्य जलेब और 25 फरवरी को अंतिम जलेब निकाली जाएगी। ऐसे 216 देवी देवता हमारे पंजीकृत है। उनकी जो मंडी में हमारे 192 या 90 के करीब आते हैं और मुझे उम्मीद है कि 10 के देवता और आने हैं और कल तक वो सारे देवता यहाँ पहुँच जाएंगे। कि कुछ एक देवता अभी पीछे है, वो चले रहे हैं। उनका कुछ अपना जो शुरू से रियासत काल से उनका अपना आयोजन होता है, वो 30 दिन ही पहुँचते हैं। आज शाम तक पहुँच जाएंगे या कल तक पहुँच जाएंगे। वो बेड़े में है और आज खानदानी से संबंध रखते हैं, उनकी पूजा वहीं होती है, मगर वो पंजीकृत किए गए हैं, इसलिए 200 बढ़ के। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख की अहम खबरें। नमस्कार।